नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं बेटा आपके लिए लेकर आया हूं अवकलन। मतलब हम अवकलन कैसे करते हैं और किसका अवकलन क्या होगा, ये सब कुछ मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, क्या सिखाने वाला हूं? अवकलन। तो अवकलन सीखने से पहले सबसे पहले बेटा हम इसकी बात करेंगे फॉर्मूलों की, कि इसमें हमारे कौन कौन से फॉर्मूले होने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होने वाले हैं और कौन सा फॉर्मूला क्या होता है और कौन सा फॉर्मूला कब हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बेटा क्वेश्चन हम कर पाएंगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो हम इसका एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले भाई मैं यही कहूंगा आप लोगों सभी से कि पहले फॉर्मूले याद कर लीजिए, उसके बाद बेटा क्वेश्चनों को करिए, क्योंकि जब तक फॉर्मूले नहीं तो क्वेश्चन है। और मैं इससे पहले अगर आपको बिल्कुल बेसिक सीखना है अवकलन को अगर बिल्कुल बेसिक सीखना है तो इसके लिए बेटा मैंने 2 वीडियो कंप्लीट कराई हैं, और मात्र छोटी छोटी वीडियो आधे से आधे लगभग आधा घंटा या 40 मिनट की वीडियो है दोनों, उसको कवर कर लेना, वहां से तुम्हारा अवकलन का डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेटा मैं आपको एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? एक्सरसाइज। अवकलन सीखना तो दूसरी वीडियो है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले कराऊंगा बेटा क्या, इसके फॉर्मूले। सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले देख लेता हूं कि फॉर्मूले क्या क्या है और कौन कौन से हैं। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहला फॉर्मूला, मतलब किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? अवकलन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अवकलन की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है किसका? अवकलन का, वो होता है बेटा डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स क्या है? ये होता है बेटा एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन, इसलिए हम बोलते हैं डी अपॉन डी एक्स। अगर बाई के सापेक्ष होता है तो इसे हम बोलते हैं क्या बेटा? डी अपॉन डी वाई। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या है? मैंने लिख दिया यहाँ डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। फॉर्मूला ये होता है बेटा घातें आगे आ जाती हैं और इसमें से एक कम हो जाती है। एक्स की पावर कितनी भी हो उसको घातें आगे जाती है बेटा, एक कम हो जाता है। दूसरा देखो क्या है, डी अपॉन डी एक्स, कोई भी, चलो एक्स मान लीजिए, एक्स का जो अवकलन होता है वो याद रखना बेटा कितना होता है? एक होता है। तीसरा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, कोई भी अचर संख्या आ जाए, कांस्टेंट नंबर आ जाए बेटा, अचर संख्या जो होती है उसका अवकलन कितना होता है? 0 होता है। सब कुछ ये बताने वाला हूं मैं क्लास में मतलब आगे वीडियो में। पहले फॉर्मूले समझ लीजिए, डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन होता है बेटा ई की पावर एक्स। अगला डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स, तो याद रखना बेटा ए की पावर एक्स का होगा ए की पावर एक्स अपॉन में क्या? लॉग ए। छठा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स से क्या होता है बेटा? 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स से क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। सातवां अगर बात करूं मैं, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, तो याद रखना बेटा रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, चलो अभी यहां तक हमारे कितने फॉर्मूले हो गए? 7 फॉर्मूले। लगभग में 18 से 20 फॉर्मूले कराने वाला बेटा इसमें, क्योंकि यही फॉर्मूले सब यूज होते हैं। जो यूज होंगे भाई उसको तो कराना पड़ेगा हमें, सिंपल सी बात है। तो अगला देखिए इसके बाद आएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। इसका होता है ध्यान रखना कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होगा बेटा माइनस का साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन होगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले ही याद करने पड़ेंगे आपको। डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स के बाद क्या आएगा? कोट एक्स। कोट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा बेटा? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स, सेक के बाद आएगा बेटा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का आएगा माइनस का कोसेक एक्स और इंटू में क्या?
कॉट एक्स। ठीक है, कितने हो गए भाई? 3 और 3 6 और 7 15, हाँ 13 हो गए यार। अब देखो आगे, चलो यहां तक कंप्लीट है ना। अगला देखो तो यहां लिखा मैंने डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद आएगा बेटा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जब दो संख्या गुणा में हो तो उसका हम कैसे करते हैं, चलो इसका नहीं, पहले ये कर लो। साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका? ये साइन इनवर्स एक्स का। तो याद रखना कॉस इनवर्स एक्स का भी बिल्कुल सेम होता है, बस उसमें माइनस लग जाता है पुत्र। क्या लग जाता है? कॉस इनवर्स एक्स का जो अवकलन होगा माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद आएगा बेटा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का सेम होगा, क्या सेम होगा? बस कॉट वाले में बेटा माइनस लग जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपॉन डी एक्स, कॉट के बाद आएगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोसेक का सेम होगा लेकिन क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। तो यहाँ होगा बेटा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन रूट में एक्स, और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस बेटा कितना 1। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक पहले जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ तक कंप्लीट है ना? सभी फॉर्मूले का बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ फॉर्मूले और हैं, 2-3 फॉर्मूले, उनको और मैं बताने वाला हूँ। 2-3 फॉर्मूले का, इसके बाद शायद मुझे लगा 2 फॉर्मूले और हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कितने हो गए? ये हो गए बेटा 6 और 6 12, 12 और 7 19 ही हो गए। 2 फॉर्मूले और हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला, इसमें 2 और ये आता है फॉर्मूले में कि जब कोई भी दो संख्या गुणा में हो, कोई भी दो संख्या किसमें हो? गुणा में हो। दो संख्या गुणा में हो तो क्या होगा? तो डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकंड, मतलब जब दो संख्या गुणा में हो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट पार्ट बेटा सेम रहेगा, डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड पार्ट का अवकलन होगा। मतलब एक बार में एक पार्ट सेम रहेगा, दूसरे का अवकलन होगा, प्लस फिर दूसरा सेम रहेगा और पहले का अवकलन होगा। ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और लगाने वाला हूं यहाँ पर लास्ट, उसे हम बोलते हैं बेटा बट्टे में। ये गुणा में था, वो भाग में हो, और भाग वाले को मैं क्या नाम दे दूंगा? अंश बट्टे हर। क्या नाम दूंगा बेटा? अंश बट्टे हर। इसका फॉर्मूला अलग है और इसका फॉर्मूला अलग है। इसका क्या होगा? हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर अपॉन में हर का बेटा क्या? स्क्वायर। ये फॉर्मूले भाई, ये सभी फॉर्मूले में यूज करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं केवल आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूं, सिखाने वाला नहीं हूं, केवल एक्सरसाइज बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि अगर सीखना है वास्तव में तो इसके लिए जो सीखने वाला वीडियो है उसका वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जहां से डिस्क्रिप्शन में होगा ना नीचे, वहां से देख लीजिए, मिल जाएगा, मोर करके जो आएगा डॉट डॉट करके। ठीक है, चलो यहाँ पर अब मैं बात करने वाला हूँ बेटा एक्सरसाइज की। फॉर्मूले ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ, फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। डन? चलो, तो अब मैं बात करूंगा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी बेटा? ये 5.2, ये आपके 5.2 है। 5.2 में सबसे पहला क्वेश्चन ये है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कीजिए। मतलब इसका हमें क्या करना बेटा? अवकलन करना हो, किसी का अवकलन करना हो तो उस पर बेटा हमें क्या करना होता है?
अवकलन का चिन्ह लगाना होता है। किसका लगाना होता है बेटा? अवकलन का चिन्ह, अवकलन का सिंबल। अब अवकलन का सिंबल क्या होता है? चलो कलर दिखाना चाहिए। ठीक है, चलो तो अवकलन का सिंबल मैं यहां पर लगा दूंगा। अगर मुझे अवकलन कराना तो डी अपॉन डी एक्स, और किसका करना है बेटा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मुझे देखो ध्यान रखना, कभी भी अगर मैं अवकलन कर रहा हूं तो अवकलन बेटा हर एक संख्या का होता है, हर एक पार्ट का होता है। पार्ट मतलब पहले बेटा मैं इसमें साइन का करूंगा, फिर एक्स स्क्वायर का करूंगा, फिर 5 का करूंगा। ठीक है, तो मैं इसमें साइन का जब मैं अवकलन करूंगा तो मुझे पता है साइन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस बताया था। तो यहाँ होगा बेटा कॉस एक्स, एक्स जो है वही आएगा। अभी दोबारा में मुझे किसका और करना है बेटा? ये करना है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, क्योंकि अभी मैंने केवल किसका किया था? साइन का कॉस किया था, लेकिन ये सेम का सेम, ये तो सेम रहेगा। अब बताओ एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर का 2x होगा ना, तो घाते आगे आ जाती है, जब घात आ गया तो घात आ गया, 2 हो गया, एक घात कम होगी तो 1 बचेगा, और 5 का कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0। तो 2x में पहले लिख दूंगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही बेटा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो किसी को? सही है ना, इजी है। ठीक है, लेकिन अभी ये आगे थोड़ा सा बढ़ते चलेंगे तो हार्ड आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसमें मैं बता दूं आपको, सबसे पहले बेटा कॉस का करना, कॉस के बाद फिर साइन का करना है। ठीक है ना, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अवकलन करने के लिए डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा। चलो थोड़ा सा स्कोर छोटा कर लेते हैं, क्योंकि छोटा जितना होगा उतना अच्छा दिखाई देगा बेटा। डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा? कॉस साइन एक्स। पहले मैं करूंगा बेटा कॉस एक्स का, कॉस एक्स का मुझे पता है कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, तो लिखा माइनस का साइन एक्स, एक्स का मतलब ये वाला पार्ट है पूरा। डी अपॉन डी एक्स किसका करना है बेटा? साइन का करना है। किसका करना है? साइन एक्स का। तो यहाँ होगा माइनस का साइन, साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा भाई? कॉस एक्स, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो? सब कुछ ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आराम से हो जाएगा बेटा, कुछ भी नहीं है। इसका भी अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए क्या करूंगा? डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन का पहले होगा, साइन का क्या होगा? कॉस ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी रहेगा। अभी दोबारा और हुआ, अभी तो मैंने साइन का तो किया, इसका तो होगा किसका? ए एक्स प्लस बी का। तो कॉस ये तो सेम रहेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इसका देखो बेटा एक्स का 1 होगा तो 1 के साथ तो ए आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस बी कॉन्स्टेंट है, इसका मान होगा बेटा 0। तो ए की गुणा एक में करूंगा तो एक ही आएगा, तो ए आएगा ना, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और यही क्या होगा बेटा इसका आंसर। लेकिन इसका अगर मैं डायरेक्ट बात करूं, हर क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा, मतलब अभी तो यहाँ समझा रहा हूँ केवल, लेकिन मैं आगे क्वेश्चन को डायरेक्ट करने वाला हूँ। कैसे? कि उसका मैं बार बार नहीं लिखूंगा डी अपॉन डी एक्स। कैसे? देखो मैं यहाँ पर एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ बस, डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो मैं इसका एक बार में आंसर कर सकता हूँ। पहले बेटा मुझे करना है साइन का, साइन का क्या होता है? कॉस ए एक्स प्लस बी। अब मुझे दोबारा में इसी का तो करना है ना, तो मैं अवकलन का चिन्ह लगाऊंगा, डायरेक्ट कर दूंगा। एक्स का मुझे पता 1 होता है, तो इसका होगा ए प्लस बी का होगा 0। तो यहां से ये लिख सकता हूं मैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी। मैं आगे जो क्वेश्चन करने वाला हूं बेटा मैं इस टाइप से करूंगा। ठीक है ना, इसी टाइप से करने वाला हूँ सभी क्वेश्चनों को। क्यों? क्योंकि भाई हर बार में अगर अगर अवकलन का चिन्ह लगाऊंगा, डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा, तो प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन है सब कुछ सेम ही। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे भाई देखो, इसको भी हमें 2-3 तरीके से ही करना, 2-3 बार में होगा ये भी। कैसे कैसे होगा ये समझो पहले।
सबसे पहले करूंगा बेटा सेक का। किसका करूंगा? सेक का। सेक के बाद फिर मैं किसका करूंगा? टेन का। और टेन के बाद किसका करूंगा? रूट एक्स का। ये 3 बार में होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करिए कैसे करेंगे, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ भाई। चलो भाई देखें सर, इसका मुझे अवकलन करना था, मैंने अवकलन का बेटा सिंबल लगा दिया डी अपॉन डी एक्स। यहां लिखा मैंने सेक टेन रूट एक्स। यही है ना क्वेश्चन। पहले सेक एक्स का बताओ अवकलन क्या होता है। सेक एक्स का अवकलन बताया था मैंने बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ध्यान रखना, सेक एक्स, सेक एक्स, एक्स का तो मान ये है ना, सेक एक्स इंटू में क्या? टेन एक्स। तो जो एक्स का मान है वही रख दो भाई। एक्स का मान यहां पर भी रखा जाएगा। एक्स का मान क्या है यहाँ? रूट में टेन रूट में एक्स, और यहां पर भी क्या बेटा? टेन रूट में एक्स। तो सेक का तो हो गया सेक एक्स इंटू में क्या? टेन एक्स इंटू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई। अभी मुझे टेन एक्स का करना है। किसका करना है बेटा? टेन एक्स का। टेन एक्स का क्या होता है? चलो लाइन बढ़ाई लो, एक कोई दिक्कत नहीं। अभी अवकलन नहीं कर रहा मैं, अवकलन का छल लगा दे रहा हूं। सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होगा? टेन एक्स का बताया था मैंने सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स ये क्या है? रूट एक्स। अभी किसका और होगा? डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का। और रूट एक्स का भी मैंने बताया था बेटा वन अपॉन टू रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? वन अपॉन टू रूट एक्स। तो सबको लिख लो भाई सेम, सेक एक्स इंटू, नहीं सेक एक्स नहीं, सेक, सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स इंटू टेन ब्रैकेट में टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन, इसका जो होगा बेटा उसका होगा वन अपॉन टू रूट एक्स। वन अपॉन टू रूट एक्स, इसको मैं यहां लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, देख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बताने वाला हूं अगला क्वेश्चन। यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है, चलो इसके बाद देखेंगे बेटा अगला पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है? देखिए बेटा, इसका भी हमें क्या करना है बेटा? अवकलन करना है। क्वेश्चन क्या है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी क्वेश्चन है। साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ये आ गया भाई अपॉन वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसका बेटा क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना था, डी अपॉन डी एक्स मान लिया मैंने। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको मान लूंगा अंश, और इसे मैं क्या मान लूंगा हर, क्योंकि बट्टे वाली संख्या है, अंश बट्टे हर। तो अब इसका अवकलन का फॉर्मूला लगा दीजिए पहले। बट्टे वाला क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला में यहां पर लिख रहा हूं हर डी अपॉन डी एक्स। चलो यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लिखता हूँ, यहां लिख रहा हूं बेटा हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स, और क्या बेटा हर, अपॉन में क्या आएगा?
हर का स्क्वायर। अब ये बताओ हर कितना, हर है मेरे पास कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी अपॉन डी एक्स, अंश, अंश का मान कितना है साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अब क्या आएगा बेटा अंश, अंश क्या है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स, और हर कितना है कॉस सी एक्स प्लस डी, अपॉन में कितना आएगा बेटा हर का स्क्वायर, तो हर कितना है कॉस सी एक्स प्लस डी और उसका बेटा क्या होल स्क्वायर। डन, ठीक। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, ये तो सेम रहेगा क्योंकि इस पर तो अवकलन का चिन्ह नहीं है, तो ये तो सेम रहा आएगा इनटू, अब करना बेटा मुझे साइन का, साइन का अवकलन तो करना है, और साइन का अवकलन क्या होता है भाई, साइन का बताया था बेटा मैंने क्या होता है कॉस, जो है वह सेम रहेगा। अब देखो इधर, अभी तो साइन का होगा ना, भी इसका और होगा, तो मुझे पता है बी का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ए एक्स का केवल ए बचेगा क्योंकि एक्स का वन होता है, एक्स का वन होता है ना, तो ए का ए रहेगा, तो इसका ए और आ जाएगा, बस इतना सॉल्व करना भाई, ये पता चलेगा ना कैसे आया, ठीक है, माइनस साइन का तो सेम रहेगा इनटू कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बेटा माइनस का साइन, अभी किसका और होगा सी एक्स प्लस डी का और होगा, डी का जीरो हो जाएगा, एक्स का वन होगा तो वन की गुणा सी में करोगे तो सी आ जाएगा, अपॉन में हर का स्क्वायर, हर क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो और अलग अलग तोड़ दो, अलग अलग कैसे बेटा, यहां पर लिखूंगा मैं ए, मैंने पहले लिख लिया ए, यहाँ का कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये जो है ना, ये बेटा इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, दोनों पार्टों को नीचे होगा, तो मैं दोनों पार्टों को अलग अलग कर दे रहा हूँ, ऐसे करके मैंने यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिख दिया कैसे कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ बेटा सी होगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कितना को बताओ कॉस, हाँ भाई होल स्क्वायर में थोड़ा सा ये कर लो बेटे, होल स्क्वायर तो यहाँ होता है ना, तो ये कॉस का स्क्वायर होता है, किसका होता है कॉस का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर लीजिए, होल स्क्वायर में आपको एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ये कॉस का स्क्वायर होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ बेटा कॉस स्क्वायर कितना सी एक्स प्लस डी, बता भाई, अब देखो कॉस स्क्वायर सी एक्स, मतलब कॉस यहाँ दो बार है और कॉस यहाँ एक बार है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, तो एक बार के कॉस से, एक बार के कॉस से एक बार का कॉस क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा, एक बार कटेगा, क्या यहाँ पर कॉस है ऊपर नहीं है तो नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ बचा क्या बेटा, चलो यहां देखो एक तो ए बचा और यहाँ बचा ऊपर कॉस बचा और नीचे भी कॉस बचा, तो कॉस से कॉस, यहाँ ए एक्स प्लस बी है या सी एक्स प्लस डी है, कटेगा तो है नहीं, तो ऊपर कॉस वाला तो कॉस ले रहा हूं मैं कॉस, कितना है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और देखो अपॉन में बचा कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो सेक हो जाएगा ना, तो इसको लिख सकता हूं मैं सेक सी एक्स प्लस डी, सही है प्लस। अब इस पे आ जाओ, सी का तो सी रहेगा, देखो साइन ए एक्स प्लस बी है, यहाँ कॉस है तो साइन से कॉस नहीं कटेगा, यहाँ साइन से कॉस नहीं कटेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस साइन को तो ऐसे रहने दे रहा हूँ, यहाँ पर साइन सी एक्स प्लस डी और यहाँ पर कॉस है, तो साइन बटे कॉस क्या होता है टेन होता है, लेकिन यहाँ कॉस दो बार है तो एक बार का तो टेन हो जाएगा, एक बार जो कॉस होगा इसको दो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे, जैसे मान लीजिए मैं इसको मिटा दूं, इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो एक कॉस दो बार था ना, तो दो बार की जगह मैं दो बार अलग अलग लिख सकता हूँ, कैसे, एक बार और लिख दो भाई यहाँ पर कॉस
सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं ना आराम से। अब देखो सी साइन ए एक्स प्लस बी तो सेम रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी तो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, इनटू साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन बटे कॉस का हो जाएगा टेन, तो यहां में लिख सकता हूं टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और ये नीचे एक और कॉस बचा, जब कॉस को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा सेक, सेक सी एक्स प्लस डी, और यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना है। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो, सब कुछ ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा 5वां था, आराम से कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया था फॉर्मूला बेटा क्या, ऊंचा अंश बट्टे हर वाला, लेकिन क्या इसमें भी अंश बट्टे हर लगेगा, नहीं लगेगा भाई। इसमें लगेगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इसको मान लूंगा पूरी को बेटा मैं फर्स्ट पार्ट और इससे क्या मान लूंगा पूरी को सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का भी तो फॉर्मूला था ना, क्या था, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट डी अपॉन डी एक्स, और क्या भाई फर्स्ट पार्ट, ये था फॉर्मूला। अब यहां से लगा दूं, फर्स्ट पार्ट को तो सेम लिख दो भाई, cos एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड पार्ट यहां लिख दो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस, अब सेकेंड पार्ट को सेम लिख दो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स, और क्या बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है cos एक्स की पावर 3। अब देखो इसका तो अवकलन नहीं होगा तो ये तो सेम का सेम लिखा जाएगा भाई, अवकलन नहीं होगा ना, तो सेम का मैं सेम लिख दे रहा हूं, डन पुत्र। अब यहां पर मुझे करना है इस पूरे का सबसे पहले किसका और किस किस का होगा, पहले करूंगा बेटा घात का, फिर करूंगा साइन का, फिर करूंगा एक्स की पावर 5 का। तो घात का क्या होता है, घातें आगे आती है एक कम हो जाती है, 2 साइन, दो में से जब एक कम करूंगा तो एक बचेगा, और यहाँ बेटा एक्स की पावर 5। अभी केवल घात का हुआ है, अभी किसका और करना है, साइन का करना है, तो डायरेक्ट करूंगा, अब इनका चिन्ह लूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। साइन का बेटा क्या होगा कॉस एक्स की पावर 5 का एक्स की पावर 5, अभी किसका और होगा एक्स की पावर 5 का, एक्स की पावर 5 का क्या होगा, घाते आगे आ जाएंगी, 5 एक्स की पावर एक कम हो जाएगी 4 प्लस, ये तो सेम रहेगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू इसका सबसे पहले करूंगा कॉस का, कॉस से माइनस का साइन एक्स, और एक्स का कितना एक्स की पावर 3, अभी किसका होगा एक्स की पावर 3 का, एक्स की पावर 3 का कितना होगा 3x स्क्वायर। बस थोड़ा सा सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, बस यही रहेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। इसको आगे लिख दो बेटा, 5 ये और 2 ये कितना हो गया 10 हो गया ना, 2 ये रहा और 5 ये रहा, 2 पंजे 10 एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 प्लस माइनस माइनस कितना होगा 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स का क्यूब, और यही मैं इसको बस क्या कह दूंगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कह दूंगा। क्या कह देंगे बेटा, इसको हम कह देंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये आंसर होगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है भाई। चलो अब आगे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 की, इसमें शायद 8 क्वेश्चन है, शायद कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन शायद मुझे लगता है 8 ही क्वेश्चन है, तो 6 तो कंप्लीट हो गए हमारा। अब देखते बेटा 7वां क्वेश्चन क्या है। चलो ये रहा, हाँ इसको भी हमें अवकलन नहीं करना, तो इसको लिख सकता हूँ डी अपॉन डी एक्स, 2 तो यही है, रूट का मतलब होता है बेटा किसी की घात आधी, किसी की घात क्या आधी, तो आधी का मतलब होगा 1/2, ध्यान रखना रूट का मतलब होता है उसकी घात आधी। कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा मैं घात का करूंगा, फिर कोट का करूंगा, फिर एक्स स्क्वायर का करूंगा, 3 बार में होगा ये। तो देखो 2 का 2 रहेगा, पहले बेटा घाते आगे आ जाएंगी, घाते आगे आ गई, और इसमें से एक कम होगी, जब ये बताओ एक्स स्क्वायर 1/2 में से मतलब आधी में से एक घटाऊंगा तो आधी बचेगी ना माइनस की इनटू, ठीक है भाई। देख लो दोबारा कैसे आया, ये मेरे पास आधी थी, आधी बेटा मैंने कॉमन ले ली, वो ले ली आगे,
जब मैंने आधी कॉमन ले लिया और मुझे पता है जब कोई भी घात आ गया तो उसमें से एक कम हो जाती है। जब आधी में से एक कम करूंगा तो माइनस की एक बचेगी ना, माइनस की आधी बचेगी ना। ठीक है, अब बेटा कोट का करना। कोट एक्स क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स ये कितना है? एक्स स्क्वायर इंटू अभी किसका और होगा? एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा? 2x। बस काट पीट जोड़ उठा गुणा भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये बेटा घात आधी है ना, आधी तो कहाँ बन जाएगी? देखो सॉरी, ये किसकी घात? माइनस की है, और जब कभी घात माइनस की होती है तो ऊपर है तो बेटा नीचे बन जाएगी, नीचे तो कहाँ बन जाएगी? ऊपर। जब घात माइनस की हो तो ये तो बन जाएगा ऊपर। ऊपर बचा क्या? एक तो 2x बचा इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा ऊपर, और एक माइनस बचा, और ये कहाँ बन जाएगा बेटा? नीचे। और नीचे पहुंचेगा तो इसका मतलब ये माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का। लेकिन घात तो 1/2 है ना, घात 1/2 का मतलब होता है बेटा रूट, और इसको लिख सकता हूँ क्या? कॉट एक्स स्क्वायर। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। डन, चलो कंप्लीट है नहीं? बना लीजिए भाई जिसको बनाना है जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आंसर कर लीजिए। देखो भाई, मैं आपको भाई ध्यान रखना, इसमें पता पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ, और ढंग से स्टार्ट हो जाइए करना, क्योंकि जैसे ही सिलेबस खत्म होगा उसके बाद फिर मैं आपकी एक लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा किसी एक नाम से। अभी नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताऊंगा, नाम पहले ही डिसाइड कर रखा है क्या नाम है। एक लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है जिससे आपका रिवीजन होगा। तो पहले आप अभी बेटा रिकॉर्डेड क्लास कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, सभी को पढ़ लीजिए, फिर रिवीजन में धमाकेदार करने वाले रिवीजन को। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। और जो बच्चे भाई नए हैं चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जरूर करना भाई चैनल को सब्सक्राइब, और भाई लाइक कर दिया करो। अच्छा, इसमें है कॉस रूट एक्स का अवकलन। तो डी अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स, पहले कॉस को और रूट को। कॉस का क्या होता है? माइनस का साइन, रूट एक्स। अभी किसका होगा? रूट एक्स का। रूट एक्स से क्या बताया था मैंने बेटा? 1/2 रूट एक्स। बस हो गया आंसर भाई, माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ, इतना सा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बेटा एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है, जिसमें मैंने आपको 5.2 को बड़े आसान तरीके से फॉर्मूले सहित कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद मैं आपको 7 कौन सा है 5.3 कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसी तरह से हम पूरा चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, मिलते फिर भाई अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।